हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। यह मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको पढ़ने का अवसर मिला है। हमारा जो अगला पाठ है 9th क्लास का अंतिम पाठ, जो पाठ का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, सामाजिक पीड़ा को बोध कराने वाली स्थिति है, क्योंकि इसमें पाठ में यह बतलाया है कवि ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि आखिर बच्चों को काम करने क्यों जाना पड़ रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें काम करने जाना पड़ रहा है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न भी है। समाज को इस पर विचार करना चाहिए। हमारा कानून भी कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है। फिर जब ये सारे नियम बने हैं, उसके बावजूद उन बच्चों की क्या मजबूरी है कि उन्हें काम करने जाना पड़ रहा है। जिस उम्र में उन्हें खेलना कूदना पढ़ना लिखना चाहिए, उस उम्र में वे काम करने जा रहे हैं। सुबह सुबह ठंड में भी उठ करके उन्हें काम करने जाने के लिए वो मजबूर हैं। चलिए इस पाठ को देखते हैं। पाठ का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। चलिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि ये कहना चाह रहे, कवि जो है समाज के लोगों को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। और उनका मानना है कि जब हम किसी बात को साधारण तौर पे कह देते हैं तो वह बात आदमी सुन लेता है पर उस पर उतना गौर नहीं करता। लेकिन जब उसी बात को प्रश्न की तरह किया जाए कि आखिर क्या, क्यों, कैसे, तो ऐसे जब प्रश्न की तरह बात आती है तो समाज के लोग जो हैं वो सोचने पर मजबूर होते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही काम करता है कि जब कोई प्रश्न आता है तो हम उसका हल ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। ठंड का समय है, सर्दियों का समय है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और ऐसे ठंड के समय पे जब बच्चों को या तो स्कूल जाना चाहिए या फिर घर में खेल कूद मस्ती करना चाहिए, आराम से रहना चाहिए, उस उम्र में ये छोटे छोटे बच्चे सड़क पर निकल पड़े हैं काम करने के लिए। सुबह से ठंड में जब लोगों को उठने की इच्छा नहीं होती, बिस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं होती, ऐसी ठंड में भी वे सुबह सुबह काम करने के लिए निकल पड़े हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कह रहे हैं कि यह जो पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह समय की बहुत भयानक स्थिति है। क्यों है भयानक स्थिति? क्योंकि जिस उम्र में उनको पढ़ाई करना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में वो काम करने जा रहे हैं। तो ये भयानक स्थिति तो हुई, चिंताजनक स्थिति हुई। लेकिन सबसे भयानक ये भी चीज़ है कि इसको विवरण की तरह लिखा गया, एक साधारण तौर पे विवरण की तरह लिख दिया गया। जबकि इसको कैसे लिखा जाना चाहिए? इसको लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, सवाल यानी प्रश्न की तरह। इस इतने गंभीर टॉपिक को, इतने गंभीर विषय को कि छोटे बच्चे काम करने जा रहे हैं, इस विषय को हमें विवरण की तरह नहीं बल्कि प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए, ताकि यह प्रश्न समाज के लोगों के दिमाग पर क्लिक करे और वो इस विषय पर सोचें कि आखिर जिस उम्र में उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए बच्चों को, उस उम्र में वो काम करने क्यों जा रहे हैं, उन्हें क्यों जाना पड़ रहा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है उनकी। चलिए आगे देखते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घर आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि आगे कहते हैं कि आखिर बच्चे काम करने क्यों जा रहे हैं।
उनके साथ ऐसा क्या हो गया? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? यानी उनके बच्चों की खेलने की जो गेंदें हैं, क्या वो सभी अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया? क्या उनकी पुस्तक कापियों को दीमकों ने खाकर ख़त्म कर दिया है? सारी रंग बिरंगी छोटे बच्चों की किताबें जो होती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, हमें अच्छी कलरफुल होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। तो क्या छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली वह रंग बिरंगी किताबें दीमकों ने खा ली? दीमक क्या होता है? दीमक जो होता है वो किसी लकड़ी, कागज़, इन सब चीज़ों को कुतर के समाप्त कर देता है। तो क्या वो ख़त्म हो गई हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसों की इमारतें? अब आगे कवि कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने वाले खिलौने हैं, जो वो सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या फिर जो उनके मदरसे हैं, मदरसा मतलब होता है स्कूल जहाँ विद्या अध्ययन किया जाता है, तो क्या मदरसों की दीवारें, इमारतें जो हैं वो भूकंप के आने से ढह गई हैं, समाप्त हो गई हैं, जो बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घर और आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या एकाएक यानी अचानक? क्या अचानक सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे आंगन, सब जहाँ बच्चे खेलते हैं, वो सारी चीज़ें एकाएक समाप्त हो गई हैं, जो बच्चे काम करने नहीं जा पा रहे हैं? आगे कवि कहते हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्म मामूल है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर स्कूल नहीं है, कि गेंद नहीं चली गई हैं अंतरिक्ष में, सारे बगीचे जो है ख़त्म हो गए हैं, मैदान ख़त्म हो गए हैं, मदरसे ढह गए हैं, अगर ये सारी स्थितियां बन गई हैं, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? आखिर बच्चों के लिए इस दुनिया में बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर जो ये स्थिति हम पहले बता चुके हैं कि हमारे खिलौने नष्ट हो गए हैं, रंग बिरंगी पुस्तकें दीमक ने खा लिया है, पहाड़ में नीचे दब गए हैं खिलौने, और मदरसे जो हैं ढह गए हैं, अगर ऐसी स्थिति होती तो यह स्थिति कितनी भयानक होती। पर है कि सारी चीज़ें हस्म मामूल है। पर चिंता की बात तो यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि क्या हो गया है? जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, पुस्तकें, रंगीन पुस्तकें, मैदान, मदरसे, स्कूल, सब कुछ हस्म मामूल है। हस्म मामूल यानी यथावत है, जैसे है, जैसे होते हैं वैसे ही हैं, उस कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। यह और भी ज़्यादा भयानक स्थिति है, क्योंकि वो सब कुछ यथावत है, जैसे होना चाहिए वैसे ही है। इसलिए यह और भी ज़्यादा भयानक स्थिति है कि पर दुनिया को हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, यानी सारी चीज़ें यथावत होते हुए, सब कुछ होते हुए भी इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। हजारों सड़कों में आप जहाँ भी देखेंगे, कहीं होटलों पे, कहीं सड़क के किनारे, कहीं पे आप देखेंगे कि एकदम से क्रॉसिंग के पास में, वहाँ बच्चे भीख मांगते हुए, कभी गाड़ी के सामने मांगने आ जाते हैं, कभी उनको किसी होटल में काम करना पड़ता है। इस तरीके से उन छोटे बच्चों को क्यों काम करना पड़ रहा है? यह कैसी मजबूरी है? समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए। बच्चों, आप भी अब 9th क्लास में आ गए हैं, इतनी समझ तो हो गई है कि हम इन चीज़ों को समझ सकें। आप भी अपने दिमाग से सोचिए कि आखिर हम उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से, अगर एक बच्चे की भी हम मदद करें तो क्या कर सकते हैं कि हम उस बच्चे को पढ़ा लिखा सकें, उसके पढ़ने में हेल्प कर सकें। अब जिस भी स्तर पे हेल्प कर सकते हैं, बच्चों की हेल्प करें। और मेरे समाज में रहने वाले सभी लोगों अगर ऐसा सोच लें कि हमें एक एक बच्चे की भी मदद करना है, तो शायद उन बच्चों की स्थिति अच्छी हो सकती है, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।